जेईई मेंस 2024 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड एक डाउट्स निकल के आया है जो काफ़ी ज़्यादा सभी बच्चों के मन में है। मैं उसके बारे में तुम लोग को बिल्कुल क्लियर कट तरीके से बताऊंगी कि जेईई मेंस में रिपीटेड क्वेश्चंस आने के क्या चांसेस होते हैं। आज इस पूरी वीडियो में तुम लोग को ऐसी बातें बताऊंगी, ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगी कि तुम लोग को बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा और ये भी क्लियर आउट हो जाएगा कि किस चीज़ से तुम्हें स्टडी करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि तुम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ मैंने साफ तौर पे हेडलाइंस में लिखा हुआ है कि जेईई मेंस में रिपीटेड क्वेश्चंस आने के क्या चांसेस होते हैं। पहली बात मैं तुम लोग को एक बात क्लियर कर दूँ सीधी तरीके से। अभी की बात करते हैं जो 2023 में आप लोग के एग्जाम्स हुए थे, क्या हुआ था एग्जैक्टली देख सकते हो स्क्रीन पे। जेईई मेंस में रिपीटेड क्वेश्चंस आने के ये चांसेस में यहाँ पहली बात थी कि जेईई मेंस में जनवरी वाले टाइम पे आप लोग के जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए थे, अटेम्प्ट्स हुए थे। अटेम्प्ट्स मतलब जानते हो कि 12 शिफ्ट्स बनाई गई थी, 12 शिफ्ट में था और अप्रैल वाला जो था वो आप लोग का 10 शिफ्ट में कर रखा था। मैं बता दूँ साफ तौर पे कि जो जनवरी टाइम पे जो बच्चे एग्जाम्स देते हैं ना वो ज़्यादा तादाद में थे बच्चे, और जो अप्रैल वाले थे वो थोड़े से कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बचे हुए बच्चे होते हैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, या फिर कुछ बच्चे जो है वो थर्ड अटैम्प्ट का इंतजार करते हैं, तो थोड़ा वेट करते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जो ड्रॉप करना चाहते हैं काफ़ी लंबा। तो अब यहाँ पे मेन बात आती है सीधी बात तरीके से कि ये आपकी 12 शिफ्ट्स होती हैं और आपकी 10 शिफ्ट्स होती हैं, है ना। अब इसमें बात करते हैं डायरेक्टली तरीके से कि 12 शिफ्टें होती हैं, तो 12 शिफ्टों में आप लोग के कितने पेपर्स हो गए? 12 पेपर्स हो गए। सुनना मेरी बात को ध्यान से, 12 पेपर्स हो गए। 10 शिफ्टों में 10 पेपर्स हो गए। अब जब इन दोनों शिफ्टों को जोड़ दिया जाए तो 22 शिफ्ट्स बनती हैं। अब इस 22 शिफ्ट में पर्टिकुलर एक पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं? एक शिफ्ट में 90 क्वेश्चंस आते हैं। तो अंदाज़ा तुम लोग यहाँ पे साफ तौर पे लगा सकते हो कि जब 90 क्वेश्चंस आते हैं, इस 90 क्वेश्चंस में आप लोग को 22 शिफ्ट दी जाए तो टोटल कितना हो जाएगा आप लोग का आंकड़ा? आप लोग का टोटल आंकड़ा हो जाएगा 2000 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान सुनो। 2000 क्वेश्चंस है और कितने साल में? एक साल का पेपर है, 2000 क्वेश्चंस है। बनाने वाले कौन है? वही पर्टिकुलर वही सभी लोग जो एग्जाम्स तुम्हारा पर्टिकुलर एक बनाते हैं। जो एक क्वेश्चन पेपर बनाएगा वो बाकी के सभी क्वेश्चन पेपर्स को बनाएगा। तो अब बात क्या आती है, मेन चीज़ समझने वाली बात आती है कि जब 2000 क्वेश्चंस है एक साल में बनाने के लिए, तो आप जानते हो अगर 5 बंदे वहाँ बैठाए गए होंगे बनाने के लिए, तो भी वो क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे क्वेश्चन? हर एक नया क्वेश्चन कहाँ से उठा के लाएंगे, है ना। तो रिपीटेड क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। 2000 क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ कि 2000 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं तो मतलब कि नहीं बन पाएंगे। ये जो 2000 क्वेश्चंस है ना, ये पिछले आए हुए 5 सालों में जो तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे ना, 70 to 80% तुम्हारा पेपर एनसीईआरटी से बनता है। दूसरी बात, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को तुम लोग सिर्फ उसी की तैयारी कर लो ना, उन्हीं में आए हुए क्वेश्चंस की तैयारी कर लो। एग्जैक्टली वही तैयारी कर लो, वही क्वेश्चंस तुम लोग के डेफिनेटली देखने को मिलेंगे इस बार की एग्जाम्स में 2024 में। देखो, जो लोग बोलते हैं ना कि अभी 2-3 साल का पेपर करो, ज़्यादा मत करो, मैं बताती हूँ, अगर तुम लोग 5 साल के लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हो, कुछ भी तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं करना। मैं बता दूँ साफ तौर पे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्यों नहीं करना? मैं एक्स्ट्रा इसलिए नहीं करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा कैसे कर पाओगे? कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी से अच्छी तरीके से पढ़ो। और दूसरी चीज़, पीवाईक्यू में जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं ना, पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उनको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे ना, एक क्वेश्चन पेपर, मैं 2000 क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि एक शिफ्ट का पेपर, 12 शिफ्ट होती है ना, जनवरी टाइम पे 12 शिफ्ट हुई थी, है ना। सभी में कितने आए थे? 90 क्वेश्चन आए थे। तुम 90 क्वेश्चन किसी एक शिफ्ट का कंप्लीट अप करो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे कंसेप्ट अपने आप समझ में आ जाएंगे। अब तुम चलोगे दूसरे शिफ्ट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट जब तुम खत्म करोगे तो तुम्हें और नॉलेज हो जाएगी, और तुम यहाँ देख पाओगे सेकंड शिफ्ट में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत रिपीटेड थे। ठीक है, अब उसमें आया हुआ थर्ड शिफ्ट, अब तुम थर्ड शिफ्ट को सॉल्व करते हो, तो थर्ड शिफ्ट में तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें और अच्छे से आ जाएगा। कोई क्वेश्चंस कुछ नए मिलेंगे और कुछ रिपीटेड तुम्हें पिछले बार के जो है अभी दो तुमने सॉल्व किए पेपर्स, उन शिफ्टों में से रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। एग्जैक्टली रिपीटेड की बात नहीं कर रही हूँ, कंसेप्ट रिपीटेड की बात कर रही हूँ। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ना, जो पिछले 5 साल में आए होंगे, एग्जैक्टली सेम उठा के आपको प्रोवाइड कर देंगे, सेम उठा के। देखिए साफ से बताती हूँ आप लोग को, यहाँ पे 60 to 70% जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आप लोगों का कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, एग्जैक्टली क्वेश्चंस उठा के दे देते हैं। सीधी बात है, सही बता दूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो बचे हुए 30 to 40% है ना, आपको क्वेश्चंस वही मिलते हैं, लेकिन उनमें डिजिट चेंज कर देती है। जहाँ पे 10 था वहाँ 9 कर देंगे, 8 कर देंगे, वगैरह वगैरह, ये सब कर देते हैं।
और जो बच्चे बोलते हैं ना पेपर्स हार्ड है, जेई मेंस का पेपर बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जेई एडवांस के पेपर से। तो कुछ भी नहीं करना है, जिस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता ना कि मैं कौन सा मटेरियल लूँ, कहाँ से लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, तुम पढ़ाई करो और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो। सीधी बता रही बात, जो कंसेप्ट जो क्वेश्चंस वहाँ पे आए हुए ना, तुम प्रीवियस ईयर की पढ़ाई कर लोगे ना तो तुम्हें सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बेसिक टू बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। मेरी बात माने तो आप लोग स्टडी करें, घर बैठ के सेल्फ स्टडी करें। पूछे क्यों? बाहर इंस्टीट्यूशन में जाओ, ट्यूशन में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल्फ स्टडी में तुम जानते हो कि तुम्हें कितना समझ में आया है और कितना तुम्हारी तैयारी हो रही है। और तुम बाहर से जितना भी पढ़ लो, मैं आउटडोर जाके बहुत चीज़ें पढ़ा है, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, मेरा कभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला जब तक मैं सेल्फ स्टडी को कंप्लीट अप ना करूँ और मैं खुद से ना पढ़ूँ। क्योंकि मैं जब खुद से पढ़ूंगी और जब मैं खुद से पढ़ते पढ़ते किसी को पढ़ाने की कोशिश करूंगी, पढ़ाऊंगी नहीं मतलब बोल बोल के स्टडी करूंगी, तो मेरे मन में लाखों डाउट्स आएंगे। मैं सही बता दूं, लाखों डाउट्स आते हैं डेफिनेटली, मेरे साथ खुद हुआ है तो आपके साथ भी डेफिनेटली ये होता होगा। अब उस डाउट को सॉल्व करने के लिए ना तुम्हें टीचर से पूछना है जहाँ से तुम पढ़ के आते हो, और दूसरा सवाल, जब तुम टीचर वगैरह से ना पूछ पाओ तो आप लोग यूट्यूब पे सर्चेस करो, और नहीं मिलता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैथ्स से रिलेटेड जिसको भी डाउट्स है, कुछ पूछने चाहते हैं बच्चे, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैथ्स के लिए आप कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स मेरी तरफ से आपकी बिल्कुल क्लियर करवाई जाएगी, डेफिनेटली बोल रही हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें एंड सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को जरूर सेंड कर देना, ताकि बच्चे ज़्यादा पैनिक ना क्रिएट करें, ये सोचे कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं तो प्रीवियस ईयर को पढ़ के भी हम लोग बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं बता दूँ 70 to 80% आप आराम से ला सकते हो। ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर ली तो 80 to 90% कहीं नहीं है। 10% पेपर बाहर से आता है, 10 से 20%, बाकी पेपर बाहर से नहीं आते हैं, इतने ही पेपर आते हैं। समझ गए बात को? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, ताकि आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोस की।